आपका एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज नए कुछ क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्लास 10th NCERT मैथ्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि आपके पास NCERT की बुक होगी क्लास 10th की। अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें दिखता नहीं है साफ वीडियो में, तो आप अपनी बुक लेकर के बैठें और जो मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से उसको सुने। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, मैं कोशिश करता हूँ आप इसको देख लें अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ बच्चों। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, show that number first CD upon GH is equal to AC upon FG. Number second, triangle DCB similar triangle HGE. Number third, triangle DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। तो ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन का फिगर नहीं आपको दिया हुआ है, तो इस फिगर को हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, और एक्सरसाइज नंबर है 6.3। देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाइए। CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। एक एंगल ACB बनाइए। ACB, और एक एंगल और बना दीजिए EGF। देखिएगा, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बना लीजिए EGF, आपने बना लिया। कई बच्चों को एंगल रीड करने में भी दिक्कत आती है। याद रखिएगा, जब उस क्वेश्चन में कहा गया है एंगल ACB, तो वो जो C यानी कि जो बीच का जो पॉइंट होता है ACB, जब एंगल को डिनोट करते हैं तो जो बीच का पॉइंट होता है, जिसे मैं समझाना चाहूँ, एंगल ACB बीच का पॉइंट हमेशा वहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पर। बाकी जो दो बचते हैं, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे A है, A और B को शिफ्ट कर सकते हैं। मिसबा, B यहाँ लिख दो, A यहाँ लिख दो। लेकिन क्योंकि C बीच में आया है आदिल, तो हम C को शिफ्ट नहीं कर सकते। C को तो वहीं रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास एंगल आ जाते हैं। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए आगे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। बाइसेक्टर का मतलब बता जल्दी से। टू इक्वल पार्ट्स में। वेरी गुड, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, शाबाश। तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, देख रहे हैं? अगर C ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा। ये याद रखेंगे। अगर ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत? तो ये यहाँ तक पढ़, आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे बोल रहा है सच दैट D and H lie on sides AB। तो AB मिलाइए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये AB पर D पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। देख रहे हैं बच्चों? इसको भी मिलाइए। देख रहे हैं? तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है H। क्या दिया हुआ है? इसको H मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं।
ये पॉइंट E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया, ये A, ये B, ये C, ये D और ये वाला H। अब आगे बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EFG या FEG, इसका मतलब गिवन है। तो लिखिए गिवन, क्या लिखते हैं? गिवन कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन से मिलता है। तो मिसबा अभी हमने दो चीज़ देखी बेटा, क्या गिवन है? गिवन क्या है? सबसे पहले तो लिखता हूँ मैं एंगल ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इस सिमिलर होते साथ ही मैं मुझे दे दिया उसने एंगल A इज इक्वल टू, बोलो, एंगल E। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? इसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू एंगल G और एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। तो दिक्कत बोलिए। बाकी बात ये क्यों आया? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और बेटा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और आपको गिवन है, ये इसका बाइसेक्टर है ना, इसका मतलब है हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना। चाहो तो गिवन में लिख दो, चाहे तो आके जब थ्योरम में प्रूव करोगे इसको आप वहाँ लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? पहला पार्ट CD upon GH CD upon GH is equal to AC upon FG. AC upon FG. FG। बोलिए सेकंड पार्ट, Triangle DCB ट्राइंगल DCB similar triangle HGE. HGE। थर्ड पार्ट बोलिएगा, Triangle DCA DCA similar triangle HGF. सिमिलर ट्राइंगल HGF. HGF। ये तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी है। देखो प्यारे बच्चों, जब भी आपको 6.3 की चैप्टर में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना हो या साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना हो तो आपको उनसे रिलेट करता हुआ ट्राइंगल सिमिलर कर देना है। क्या कर देना है? जैसे पहला पार्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपने क्या करना है स्टेप है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG मैंने प्रूव करना है। तो दिक्कत बोलिए। तो ये अपने आप आ जाएगा अगर इनसे रिलेट करता हुआ ट्राइंगल आप सिमिलर कर लें। ध्यान रखिएगा, पहले पार्ट की तरफ कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि इसको कर लें पहले, तो फिर वो फंस जाते हैं। आप बाकी दोनों कीजिए ना, ये अपने आप आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए मैं आप लिए करता हूँ वाला क्वेश्चन और इसके बाद लिखता हूँ प्रूफ। क्या लिखता हूँ? अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखिएगा, मुझे लाना क्या क्या है? DCB यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल, देख रहे हैं? ये किसके सिमिलर लाना है? HGE। HGE वो ऊपर चला गया। देखो ध्यान से बच्चों, इसका ये ट्रिक है, एक तो नीचे वाला है, तो दूसरा जो ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है ना, वो भी नीचे ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नीचे ही। यहाँ पर ये ऊपर चला गया, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन का ट्रिक। तो हम क्या करें, इसको शिफ्ट कर लें, इसे नीचे कर लें, क्या E नीचे कर लें और F जा करके ऊपर कर लें, क्योंकि हम एंगल को शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे में मतलब दो पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, ये DCB नीचे बना दिव्या और EGH या HG नीचे बन गया ना। अब इसको सिमिलर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से इसको कर लोगे। अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ये याद रखिएगा। अब मैं प्रूफ पर जाता हूँ। क्या लिखता हूँ? लाइन फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों ट्राइंगल में बात करता हूँ। देखो बेटा, B तो E के बराबर है ही, है ना। तो यहाँ क्योंकि गिवन में मैंने F लिखा था, मैं इसको E कर लूँगा। क्या कर लूँगा? कोई दिक्कत? यहाँ पर A और F को मैं बराबर कर लूँगा, E की जगह F कर लूँगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान से बोलो बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्यों? गिवन है। दूसरा बोलो,
DCB की बात कर रहे हैं, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE क्यों है लिख देंगे, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स हैं। अरे ये बराबर है नहीं C और G आपस में, तो इसका आधा भी बराबर होगा। ये हो गया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, दो एंगल सिमिलर हो इक्वल हो जाते हैं, तो ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बाय AA क्रिएशन। बोलो बच्चों, ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए मैंने कर दिया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, दो ट्राइंगल और उठा के देखता हूं। नीचे वाला देखिएगा, ये वाला और ये वाला देख रहे हैं सिर्फ है। इन दोनों में क्या रिलेशन है देखिएगा, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। फिर वही है बेटा, ये किसके बराबर है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? वेरी गुड। यहाँ भी वही कंडीशन है, ACD ये वाला एंगल जो है वो FGH के इक्वल हो जाएगा। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। क्यों है? फिर वही रीजन है, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स है। दिक्कत बोलिए, ये दोनों बराबर हो गए। ये भी बाय AA क्रिएशन दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF ये हो जाएगा। तो दिक्कत बोलिए बेटा, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो जो ये पहली साइड है मैं देखता हूँ कि कौन से ट्राइंगल में आ रही है। देखें, चलिए मैं देखता हूँ CD आ गया और GH आ गया, फिर AC आ गया, AC आ गया और FG आ गया। तो इन दोनों ही ट्राइंगल से रिलेशन आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? यहाँ देखो लाइन FG है, इधर कितनी है, C है यानी कि AC। इधर कितनी है, GH है, GH। इधर कितनी है, CD यानी कि DC। इन्हीं दो से ये रिलेशन भी आपका आ जाएगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहता है। हैंस करके यहाँ लिख देंगे, हैंस CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। और ये क्वेश्चन आपका बेटा प्रूव हो जाता है। इसमें किसी बच्चे को क्वेश्चन दिक्कत आई? पक्का? ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का तरीका है क्या, इसको हिलाओ मत। इसका तरीका क्या है कि ये क्वेश्चन अगर आप इसको पहले करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तो आपने बाकी दोनों कर लेने हैं, ये वाला अपने आप आ जाता है। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इस बार क्वेश्चन 11 ढंग से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, और मैं जो वीडियो मेरी देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ऊपर मैंने कर दिया ये बुक, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्वेश्चन 11, इन फिगर 6.40 ये फिगर आपको दिया हुआ है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। CB पर कोई पॉइंट E है, यानी कि CB को प्रोड्यूस किया है आगे तक E तक, ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल ABC। और ABC एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे भी रखा है विद AB इज इक्वल टू AC। दिव्या, तो AB और AC बराबर है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब बोलो एक साथ, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। EF परपेंडिकुलर AC, E से F पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी कि ये वाला एंगल 90 का है। वैसे जब आपको फिगर दी जाती है, उसके अंदर जो ये डब्बा सा बना के रखता है ना बीच में, ये वेल नोन होता है कि ये 90 है। क्या है? 90। याद रहेगा? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD
सिमिलर ट्राइंगल ECF। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलिए करते हैं इसको। और सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। जो मेरा फिगर है, एक ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है दिव्या, यस सर। ये A है, ये पॉइंट B दिया हुआ है, ये पॉइंट C दिया हुआ है, इसको आगे तक प्रोड्यूस किया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है वो E तक। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर नीचे यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है हम लोगों को। तो दिक्कत बोलिए, ये पॉइंट D दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट F दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस किसी भी बच्चे को आइसोलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन पता होगा या उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, वो इस क्वेश्चन को कर देगा। जैसे कि कई बच्चे ये बोलते हैं कि आइसोलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स मेक्स एन इक्वल एंगल। जब दो साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होने चाहिए, होते हैं, चाहिए से क्या मतलब है, ठीक है। इसलिए अगर आपको AB और AC श्रव्य, ये दो साइड, और मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जब मैं ABC के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई लाइन नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ 3 पॉइंट नज़र आने चाहिए, A, B और C। ABC में अगर मुझे AB और AC बराबर दिए हुए हैं, ये आइसोलेस ट्रायंगल है, AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? C, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? B। तो ये बराबर हैं, ये आप याद रखेंगे। तो दिक्कत, कुछ बच्चे बोलते हैं सर AB के अपोजिट तो ये है, तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने ट्रायंगल ABC के बारे में बोला, मैंने ABD के बारे में नहीं बोला। क्या बोला मैंने? ABC। तो मेरे ABC के अंदर D पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, इसलिए D इसके अपोजिट नहीं हो सकता, एक दूसरे की ये अपोजिट है। इज इट क्लियर? अगर हो गया तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रूव कर दिया। क्या लिखेंगे? गिवन कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन से। तो बेटा एंगल साइड AB इज इक्वल टू AC आपको दिया हुआ है, और इसके अपोजिट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, की गिवन है। आगे बेटे ये देना परपेंडिकुलर, तो इसको भी लिख देंगे एंगल ABD। देखो मुझे ट्राइंगल ABD प्रूव करना है, ABD। श्रव्य अगर ये 90 है तो ये कितने का? 90। कौन सी थ्योरम से? शाबाश, लीनियर पेयर एग्जाम से, वेरी गुड। तो ये मैं लिख रहा हूँ एंगल ADC, देख रहे हैं, ये 90 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल दिव्या EFC, ये भी आपको 90 दिया हुआ है। तो दिक्कत बोलिए। अब लाइन आती है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आदिल? ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। तो दिक्कत, अब मैं जाता हूँ प्रूफ पर। क्या लिखूंगा? फ्रॉम दी फिगर। शाबाश। और जो दो ट्राइंगल मुझे प्रूव करने हैं ये उठा लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। तो दिक्कत, अब इन दोनों में रिलेट करता हूँ। ABD में देखो, B देख रहे हैं बीच में, तो ये एंगल B इसके अंदर आ रहा है, एंगल B, और ECF में बीच में क्या है? C, इसके अंदर C आ रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों है भैया? क्योंकि ये आपको गिवन है। अब आता हूँ ECF के अंदर। देखो ECF ट्राइंगल में EFC दिख रहा है वाला, पहले छोटे वाले इस वाले में आ जाएंगे। एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू, मैं 90 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अभी 90 लिख रहा हूँ। क्यों? बाय लीनियर पेयर एग्जाम। भाई ये 90 दिया हुआ है ना, मुझे तो ये चाहिए, तो मैंने पहले इसको लिखा 90। क्यों? लीनियर पेयर एग्जाम से। एक लाइन है, अगर मान लो दो एंगल बन रहे हैं, एक 60 का है तो दूसरा 180 से माइनस कर लीजिए, वो आ जाएगा 120। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एग्जाम।
नहीं, दोनों का सम हर हाल में 180 होगा। कितना होगा? 180 तो जब ये 90 तो ये वाला 90। अब लिखूंगा बेटा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी। ई एफ सी क्यों है? ये गिवन भी है। क्या है? दो एंगल बराबर आ गए। जब दो एंगल बराबर आ गए बाय ए क्रिएशन, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल, बोलिए ई सी एफ हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। देखो 6.3 एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ कि इसके अंदर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर दो एंगल बराबर ढूंढने हैं। और मजे की बात क्या है, एक तो आपको दे के रखेगा वो, एक तो श्रव्य हमेशा गिवन होगा, एक ढूंढ लो और उस एक जो आपने ढूंढना है ना उसके लिए आपको हिंट दे के रखेगा वो, कैसे निकालना है वो सब बता के रखेगा आपको। निकाल लीजिए क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन में आया? पक्का? ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to the sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR. देखो बच्चों, प्रोपोर्शनल का यहाँ पर मतलब है, अगर मैं समझाऊँ तो मान लीजिए उनका रेशियो बराबर है, यानी कि वो बराबर ही मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरिटी थ्योरम में प्रोपोर्शनल साइड्स को इक्वल माना जाता है, समानुपाती साइडों को, भुजाओं को एक जैसा माना जाता है, बराबर ही मानते हैं इसको। मैंने समझाया था ना भाई, कन्ग्रुएंसी थ्योरम्स के अंदर क्या करते हैं, बराबर चाहिए, 6 6 7 7 10 10 जो भी होगा। लेकिन सिमिलरिटी थ्योरम में यदि रेशियो बराबर है तब भी उसको बराबर मान करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज वो साइड 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 एंगल साइड वाली प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी थ्योरम के अंदर समरूप प्रमेय के अंदर हम लोग उसको बराबर मान करके ही सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज़ आर्टिकल में और बताऊंगा, फिर शुरू करता हूं क्वेश्चन को। इसके अंदर है मीडियन। क्या है? थोड़ा ये समझ लेंगे कि मीडियन क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं समझाना चाहूँ और जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है तो उसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए बी सी, अगर मैं भाई आपके पास ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिक्स होते हैं, 1 2 एंड 3, 3 शीर्ष होते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर एक वर्टिक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, बीच के पॉइंट को मैं छू दूं, टच कर दूं, तो वो जो लाइन सेगमेंट है ना वाला श्रव्य, उससे हम लोग मीडियन बोलते हैं। जैसे पॉइंट डी दे रखा है, डी है ना, तो ए डी इसके अंदर मीडियन है। और मीडियन का काम क्या होता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना। देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस हो सकती हैं भाई। एक तो ए से आ गया, एक बी सी तो ड्रॉ कर सकते हैं सामने, ठीक है, और एक सी से कर सकते हैं। और तीनों मीडियन जो होती हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए मैं बता दिया आपको। एक ट्राइंगल और दे रखा है बच्चों, कौन सा दे रखा है बोलिए? पढ़िए इसको, P, ये Q, ये वाला R, इसमें भी आपको ये मीडियन दिया हुआ है M। क्या दिया हुआ है? इसमें भी आप समझ जाइएगा कि ये साइड जो है इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि, बोलिए, क्योंकि मीडियन है। शाबाश। अब करना क्या है आपने, आपको प्रोपोर्शनल यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो आप मान लीजिए दोनों आपको बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत? आपको बी सी और क्यू आर ये भी प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, इनको भी आप बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। इसका मतलब बी डी और
क्यू एम का प्रोपोर्शन भी बराबर है। ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है, सॉरी, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. पक्की बात? Yes, sir. तो ए बी क्यू पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों बराबर है। Yes, sir. बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि बराबर है। इन दोनों का आधा कर दूं तो हाफ ऑफ इक्वल साइड बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब बी डी और क्यू एम भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों भी बराबर है। और बच्चों ए डी और पी एम भी आपको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो अगर इन दो ट्रायंगल में हम ध्यान से आप पढ़ेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो सेम रेशियो में होंगी, इसमें होंगी। Same ratio. तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? No, sir. और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। Yes, sir. तो बी किसके बराबर आएगा? क्यू के। Q. आ जाएगा। Yes, sir. बस आपने बी और क्यू बराबर करना है। इसके बाद जो आपने प्रूव करना है ए बी सी पी क्यू आर में, आप बोलेंगे ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल है, यानी कि बराबर है। गिवन बी सी क्यू आर प्रोपोर्शनल है, बराबर है, गिवन। और उनके बीच का एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, प्रूव कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? SAS. शाबाश, ऐसे एस। तो ये मैं आपको समझ में आया? Yes, sir. तो मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए क्या लिखते हैं सबसे पहले, Given. गिवन। आदिल आपको दे रखा है बेटा ए बी अपॉन पी क्यू, देख रहे हैं, Yes, sir. इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन है। तो दिक्कत बोलो, टू प्रूव पर जाइए। क्या प्रूव करना है? ABC. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कहाँ पर जाएंगे? प्रूफ पर। कहाँ जाएंगे? कंस्ट्रक्शन वाला कोई इसमें काम मुझे करना नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉप कर दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम दी फिगर। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, क्रॉस लगाया मैंने ए बी डी और पी क्यू एम में। मैं लिख रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, देख रहे हैं, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्यों है? वेरी गुड, गिवन है। और बी सी का आधा और क्यू आर का आधा। बी सी का हाफ कितना है? बी डी। और क्यू आर का हाफ कितना है? क्यू एम। तो मैं बी सी को लिख सकता हूँ क्या? बी डी, वेरी गुड, क्योंकि रेशियो तो बराबर है ना। और क्यू आर को लिख सकता हूँ क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये बना। जब इन करस्पॉन्डिंग साइड ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं? दो दो आपको दे ही रखी थी, तीसरी भी दे रखी थी, उसका आधा आधा हमने कर लिया तो वो बराबर हो। तो इसका मतलब हो जाएगा दिव्या कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सिमिलरिटी थ्योरम प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत? ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। इसी से क्वेश्चन प्रूव होने वाला है। अब आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो आपको प्रूव करना है। बताइए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो प्रोपोर्शनल को जब थ्योरम हम लोग ये प्रूव करते हैं, सिमिलरिटी थ्योरम, तो बराबर ही मानते हैं उसको, रेशियो बराबरी। जैसे हम लोग निकाले रेशियो ए बी अपॉन वगैरह वगैरह करते थे, उनके बीच के एंगल ढूंढते थे, तो ये मैं बराबर लिख रहा हूँ क्योंकि ये गिवन है, प्रोपोर्शनल है। तो दिक्कत बोलो, बी सी क्यू आर, चाहो तो लिख सकते हो प्रोपोर्शनल, ठीक है, चाहे गिवन लिख दो। अब बीच एंगल कैसा है इसका? बी इज इक्वल टू एंगल क्यू।
तो बाई ऐसे साइड एंगल साइड क्रिएशन, वेरी गुड। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी थ्योरम में मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, इक्वल से मतलब होता है उनका रेशियो इक्वल होना। क्या मतलब होता है? यानी कि प्रोपोर्शनल होना। वहाँ इक्वल होने से ये मतलब नहीं होता कि वो सेम लेंथ की साइड्स हैं, वो सेम रेशियो की साइड्स हैं, ये मतलब होता है सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ में इक्वल होने का। ये क्वेश्चन में आया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप घर पे जाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that triangle ADC is equal to triangle BAC. सॉरी, एंगल दिया हुआ है, एंगल ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. को दिखे बोलिए। तो यानी कि कोई ट्राइंगल में ऐसा है जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आपको BC पर, और उसके दो एंगल्स आपको बराबर दिए हुए हैं। दो ट्राइंगल बने होंगे, इसमें बनाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता हूँ। क्या मार्क करूँगा इसको? ABC। कोई दिक्कत बोलो बच्चों? D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, तो BC तो ये है, एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर D, इसको मिला देता हूँ। कोई दिक्कत? सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। इस बार एंगल ADC ये वाला और एंगल BAC ये पूरा, याद है ना, पूरा है ये वाला, आधा नहीं है। BAC ये बराबर दिए हुए हैं। शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। बहुत IMP क्वेश्चन है, पहले तो IMP लगा लीजिएगा और ध्यान समझिएगा। मुझे CA स्क्वायर, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ पहले तो कि लाना मुझे क्या है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ध्यान से देख रहे हैं आप, सिमिलरिटी थ्योरम में स्क्वायर तो ला ही नहीं सकते हम लोग कहीं से। एरिया का स्क्वायर तो आता है, मैं कराऊंगा तो मैं आगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन किसी भी साइड का स्क्वायर आप नहीं ला सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब आपको करना क्या है, CA को 2 बार लिखना है। शाबाश। CA इंटू CA, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह CA इंटू CA स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू CB इंटू CD हो जाएगा। अब इसमें एक CB है ना लिखा हुआ, इसको इसके नीचे ले आइए, ये वाला CB लेकर के आना, CB, और CD के नीचे आप जो है उस CA को लेके चले जाएं। कोई दिक्कत? भाई CB इधर ले लिया और एक CA उधर ले लिया, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करें? जब इक्वल से उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी, CB नीचे CA। कोई दिक्कत बोलिए? तो कहने का सिर्फ मतलब है, यहाँ पर ट्राइंगल रीड कर लीजिए। कौन से ट्राइंगल में आपने ये दो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको बराबर करनी है। ABC, C कॉमन, C मान लें, ABC, तो पढ़िए ABC। अच्छा ठीक है। अगला क्या है? CDA या ADC, बोलिए ADC। तो ADC और ABC को सिमिलर कर दें। क्या कर दें? तो ये उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, ये अपने आप बराबर आ जाएंगी। कोई दिक्कत बोलिए? तो शुरू करता हूँ बच्चों। गिवन, क्या करता हूँ? गिवन क्या दे रखा है बोलिए? एंगल दे रखा है शायद ना, एंगल कोई बात नहीं, एंगल ADC वो दिखता नहीं कभी कभी, इसलिए वो ऐसा हो जाता है। एंगल BAC
सी। तो ठीक है, बोलो बच्चों, क्या प्रूव करना है आदिल? CA square is equals to CB. CA स्क्वायर Is equals to इज इक्वल टू CB into CB इंटू CD। कोई दिक्कत बोलो? अगला लाइन क्या होता है? प्रूफ का। कंस्ट्रक्शन का हम लोग इसमें मिस कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? क्या लिखते हैं बच्चों? from the figure. फ्रॉम दी Figure. फिगर। शाबाश, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। कौन से अच्छा मैंने भी समझाया था ना, कौन से ट्राइंगल मुझे लाने हैं? ABC और ADC। तो इसमें लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ADC। ये तो आपने, अब मैंने समझाने के लिए आपको बताया, अपने दिमाग में रखेंगे इसको। तो लाइए बच्चों, एक तो आपको बराबर दे ही रखा उसने एंगल BAC बराबर एंगल ADC। BAC ये बड़े वाले ट्राइंगल का ABC का, और ADC छोटे वाले का ADC का, दोनों आपको बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि गिवन है। ध्यान से आप देखेंगे, बोलो शाबाश, वेरी गुड। C कैसा है? कॉमन है, शाबाश, C कॉमन है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। भाई C आदिल ABC में भी आ रहा है और ADC में भी आ रहा है। कोई कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर A आ रहा है कॉमन। भैया BAC देखो, यहाँ से यहाँ तक है A। BAC के लिए, BAC के लिए A कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। और ADC के लिए A ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक ही है। तो ये बराबर कैसे हो जाएंगे? ये कॉमन थोड़ी ना है। इसलिए ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है। ये दोनों देखो उतने का उतना है। ABC सेम वही है और ADC के लिए भी वही का वही है। कोई दिक्कत बोलिए? ये दोनों आ जाते हैं तो कौन सा क्रिएशन लगेगा? by AA creation. बाई AA क्रिएशन। दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADC। और बेटा जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ नजर रख लेंगे जो आपने पहले निकाला हुआ था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा? और CA अपॉन CB, देख रहे हैं वाला, इज इक्वल टू CD अपॉन CA। रिवर्स करते चले जाएंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? CA CA, CB CD। ये C इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB CD। CB, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेट हम लोगों ने बनाया आज क्वेश्चंस का, 10th 11th 12th एंड 13, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।